नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी को जैन समुदाय की ओर से धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए वायुसेना के कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की है। उन्होंने शुभांशु को अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने की बधाई दी है। इस दौरान शुभांशु ने कहा कि यह मेरी नहीं, पूरे भारत की यात्रा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत के अलावा किसी अन्य देश के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे संविधान की प्रस्तावना को 1976 में बदला गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। कुछ दिन पहले ही आरएसएस ने कहा था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष कभी अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। यूपी सरकार के 27,000 स्कूल बंद किए जाने के फैसले पर दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब सरकार को 27,000 स्कूल बंद करने पड़े तो समझ जाइए वह सरकार नाकाम ही नहीं, बेनकाब हो चुकी है। यूपी में 42 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, लेकिन बीजेपी को न तो शर्म है। जब आम आदमी पार्टी अच्छे सरकारी स्कूल बनाती है तो उनके नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जाता है। यह कैसा विकास है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से गर्मी और उष्ण से लोगों को काफी राहत मिली। आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं बारिश से कई इलाकों में जल भराव की समस्या हो गई है। लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली में बारिश की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस मुहैया कराने वाले एविएशन रिसर्च सेंटर एआरसी के प्रमुख पराग जैन को सरकार ने नया रॉ चीफ नियुक्त करने का ऐलान किया है। पराग 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। रॉ के मौजूदा चीफ रवि सिन्हा इसी महीने की 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने रॉ की ही एविएशन विंग एआरसी के प्रमुख पराग जैन को ये जिम्मेदारी सौंपी है। मथुरा में दिल्ली की सीएम रेखा ने ग्रीन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, हम न केवल नई गौशालाएं बनाएंगे बल्कि सभी डेयरी कॉलोनियों में सभी सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे। गाय के गोबर का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यह पहल की है। 2 साल के अंदर दिल्ली के लिए जितनी जरूरत होगी उतने सीएनजी बायो प्रोजेक्ट लगाएंगे, ताकि थोड़ी मात्रा में भी गाय का गोबर यमुना नदी में न जाए और उसे नुकसान न पहुंचे। केरल के स्कूलों में इस साल से जुम्बा क्लास शुरू की जाएंगी। कुछ स्कूलों में यह क्लास शुरू भी हो गई है। अब मुस्लिम संगठनों लड़के लड़कियों के एक दूसरे के साथ घुलने मिलने और कम कपड़े पहनकर साथ में डांस करने पर ऐतराज जताया है। संगठनों का कहना है कि यह अश्लीलता को बढ़ावा देने जैसा है। वहीं केरल के शिक्षा मंत्री शिवन कुट्टी ने कहा कि ऐसी आपत्तियां समाज में नशीली दवाओं से भी ज्यादा घातक जहर घोल देंगी। 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें कांटा लगा सॉन्ग से फेम मिला था। शेफाली के पापा इस गाने के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे कि शेफाली ऐसा गाना करे जिसमें वह बोल्ड कपड़े पहने या एडल्ट मैगजीन पढ़ती नजर आए। उस समय शेफाली की उम्र 20 साल थी और इंजीनियरिंग कर रही थी। उनकी मां ने पापा को गाने के लिए मनाया था। इस गाने के लिए शेफाली को 7,000 रुपए मिले थे। HDFC ने 25 जून से बैंक ने 3 करोड़ से कम जमा के लिए सिंगल FD अवधि पर ब्याज दर 25 आधार अंकों तक कम कर दी है। 10 जून को भी बैंक ने इसी तरह की कटौती की थी। अब 15 महीने की कम FD पर ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 6.35 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.85 हो गया है। इससे पहले सामान्य ग्राहकों के लिए 6.60 और बुजुर्गों के लिए 7.10 थी। अब सेविंग्स पर 2.75 से 2.50% का ब्याज मिलेगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 13 पाक सैनिकों की मौत हो गई। हमले में 10 सैनिक और महिलाओं, बच्चों समेत 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। आत्मघाती कार बम ने सुबह 7:40 पर उत्तरी वजीरिस्तान के एक मार्केट में पाकिस्तानी सैन्य वाहन को टक्कर मार दी। यह बम निरोधक यूनिट की गाड़ी थी। पाकिस्तान के आतंकी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के गुट उसूद उल हर्ब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में एक 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में मीनाक्षी लेखी, सत्यपाल सिंह, मनन मिश्र और विप्लव देव शामिल हैं। जांच समिति शीघ्र ही घटना स्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष को सौंपेगी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है।
कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। पात्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोलकाता की घटना जघन्य है। बंगाल में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये राजनीति से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मुख्य आरोपी का संबंध टीएमसी से है। महिला सीएम होने के बावजूद जघन्य अपराध हो रहे हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर कुलदीप कुमार पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया। यह घटना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टीम के नियमित दौरे के दौरान हुई। बाइक पर आए लोगों के एक समूह को गेट पर रोका गया था। इसके बाद विवाद हुआ और कथित तौर पर लोगों ने डॉक्टर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। एक ने पुलिस अधिकारी होने का दावा किया, लेकिन पहचान पत्र दिखाने से इनकार कर दिया। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बढ़े तनाव के दौरान चीन ने पाकिस्तान को भारत के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि मित्र देशों की और सैटेलाइट या अन्य माध्यमों से खुफिया जानकारी शेयर करना आम बात है। चीन को भी भारत के साथ कई मुद्दों पर विवाद है। ऐसे में पाकिस्तान को सैटेलाइट या दूसरी खुफिया जानकारी देना स्वाभाविक है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर सीएम रेखा ने कहा, आपातकाल ने पूरे देश को जेल में बदल दिया था, जहां नागरिक स्वतंत्रता निलंबित कर दी गई थी। जो लोग संविधान को जेब में रखते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान ही इसकी हत्या की गई थी। सत्ता की एक सीट की रक्षा के लिए सभी अधिकार छीन लिए गए थे। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अब पुलिस ने अशोक विहार में 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें 5 ट्रांसजेंडर महिलाओं के वेश में थे। इनके पास से बांग्लादेश में परिवारों से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 7 प्रतिबंधित IMO ऐप फोन जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रीलंका ने बांग्लादेश को कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट में पारी और 78 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। बांग्लादेश की दूसरी पारी में प्रभात जयसूर्या ने 5 विकेट हॉल लिया। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां और बांग्लादेश के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल रहा। बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हसन सांतो ने कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मिली करारी शिकस्त के बाद सांतो ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को पारी और 78 रन से हराया और 2 टेस्ट मैच की सीरीज पर कब्जा जमाया। आपको बता दें कि पहले टेस्ट में सांतो ने मैच की दोनों पारियों में शतक जड़कर इतिहास रचा था। ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप और इजराइल दोनों पर तंज कसा है। एक ट्विटर पोस्ट में अरागची ने कहा कि इजराइल को हमारी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी यानी अमेरिका के पास भागना पड़ा। उन्होंने ट्रंप को सलाह दी कि अगर अमेरिका ईरान से परमाणु समझौता करना चाहता है तो उसे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।